अंतरिक्ष। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर शांति, खोज, तारों की बात सोचते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ये एक नया, एक तरह से युद्ध क्षेत्र बन चुका है, जिसे कहते हैं अंतिम उच्च भूमि, मतलब द अल्टीमेट हाई ग्राउंड। सही बात है। और आज हम इसी होड़ में भारत के एक बहुत बड़े कदम, यानी उसकी एंटी सैटेलाइट क्षमता या एसैट पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। तारीख थी 27 मार्च 2019, जब मिशन शक्ति का सफल परीक्षण हुआ और भारत वो अमेरिका, रूस और चीन के एक बहुत ही खास क्लब में शामिल हो गया। जी। तो इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि क्या ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति छिपी है। बिल्कुल। और इस रणनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, आज के दौर में किसी भी देश की सेना बिना सैटेलाइट के आप कह सकते हैं कि अंधी और बहरी हो जाती है। अच्छा। हाँ, आपका नेविगेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपकी जासूसी, सब कुछ जिसे हम C4ISR कहते हैं, वो अंतरिक्ष पर निर्भर है। और यही निर्भरता असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। तो भारत के लिए ये खतरा कब सामने आया? भारत के लिए जो असली खतरे की घंटी बजी वो थी 2007 में, जब चीन ने अपने ही एक मौसम उपग्रह को मिसाइल से उड़ा दिया। ओह हाँ। वो सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, वो पूरे एशिया के लिए एक साफ संदेश था कि अब अंतरिक्ष में कोई भी सुरक्षित नहीं है। समझ गए। तो मिशन शक्ति एक तरह से उसी संदेश का जवाब था। एक तरह से हाँ। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसे एक गोली से दूसरी गोली को मारने जैसा बताया गया था। मतलब ये कैसे संभव हुआ? आपकी हैरानी बिल्कुल जायज है। और उस गोली की रफ्तार पर भी गौर कीजिए। जो इंटरसेप्टर मिसाइल थी और जो लक्ष्य उपग्रह था, उनके बीच की जो सापेक्ष गति थी वो करीब 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड? जी। इसको ऐसे समझिए जैसे दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में तय हो गई। अविश्वसनीय। बिल्कुल। और इसी स्तर की सटीकता ही असली तकनीकी चुनौती थी। इसीलिए इसे हिट टू किल तकनीक कहते हैं। इसमें कोई बम नहीं था, कोई विस्फोटक नहीं था। अच्छा। विनाश सिर्फ टक्कर से पैदा हुई काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा से हुआ। ये तलवार से लड़ने जैसा है, बंदूक से नहीं। यहां कौशल और सटीकता ही सब कुछ है। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन इतनी तेज टक्कर के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, अंतरिक्ष के मलबे का, स्पेस डेब्री का। हाँ, और वो बहुत बड़ा सवाल है। हमने सुना है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। चीन वाले उदाहरण ने तो सबको डरा ही दिया था। और यहीं पर मिशन शक्ति की सबसे बड़ी और सोची समझी कामयाबी दिखती है। वो कैसे? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अपने लक्ष्य उपग्रह को जानबूझकर सिर्फ 283 किलोमीटर के बाएं, मतलब बहुत ही निचली कक्षा में रखा था। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया था। बिल्कुल, ये एक जिम्मेदार कदम था। इस ऊंचाई पर क्या होता है कि वायुमंडल का हल्का खिंचाव मौजूद होता है, तो टक्कर के बाद जो भी मलबा बना वो कुछ ही हफ्तों में घर्षण से जलकर खत्म हो गया। अब इसकी तुलना चीन के 2007 वाले टेस्ट से करें। वो 865 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया गया था। उसके हजारों टुकड़े आज भी दशकों तक अंतरिक्ष में एक टाइम बॉम्ब की तरह घूमते रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। पर क्या ये कहना कि कोई खतरा नहीं है थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मतलब क्या बाकी देश इस बात से पूरी तरह सहमत थे? सवाल वाजिब है। देखिए, अंतरिक्ष में कोई भी मलबा शून्य जोखिम वाला नहीं होता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ये माना कि भारत का तरीका चीन की तुलना में कहीं ज्यादा जिम्मेदार था। नासा तक ने इसे स्वीकार किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या मिशन शक्ति सिर्फ दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक पटाखा था? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो मिसाइल परीक्षण के बाद शुरू होती है। अच्छा, यहाँ पर बात और गहरी हो जाती है। तो इस एक परीक्षण के बाद ऐसा क्या बदला? इसके बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष युद्ध नीति को संस्थागत रूप दिया। एक समर्पित रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी यानी DSA बनाई गई। डिफेंस स्पेस एजेंसी। जी, जिसका काम तीनों सेनाओं की अंतरिक्ष से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना है। और हाल ही में 2024 में इन SpaceX नाम का पहला बड़ा अंतरिक्ष अभ्यास भी हुआ। तो ये दिखाता है कि भारत अब परीक्षण से प्रशिक्षण के दौर में जा चुका है। एकदम सही। टेस्टिंग से ट्रेनिंग की तरफ। तो इन अभ्यासों में क्या होता है? क्या वो और मिसाइल चलाने का अभ्यास करते हैं? नहीं, अब जोर हार्ड किल पर नहीं बल्कि सॉफ्ट किल पर है। सॉफ्ट किल, इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि युद्ध के दौरान दुश्मन के टैंक, जहाज, ड्रोन सब अचानक काम करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आपने उनका GPS सिग्नल जाम कर दिया है।
ओह, या उनके जासूसी सैटेलाइट को कुछ देर के लिए अंधा कर दिया। ये है सॉफ्ट किल का असली मतलब, और यही भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को भी दिखाता है। कैसे? जब अमेरिका ने एसैट परीक्षणों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाया तो भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। कारण साफ है, चीन की क्षमताएं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। अच्छा, ऐसे में भारत खुद को एक तरफा कमजोर नहीं कर सकता। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ ये है कि मिशन शक्ति सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये भारत की अंतरिक्ष रक्षा नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। असली कहानी मिसाइल के धुएं में नहीं, बल्कि उसके बाद बने प्लान और संस्थानों में है। एकदम सही कहा आपने। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जी जरूर। भविष्य की अंतरिक्ष लड़ाई शायद मिसाइलों से लड़ी ही ना जाए, यह डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मतलब लेजर जैसे हथियारों की होगी, जो सैटेलाइट को नष्ट किए बिना उन्हें हमेशा के लिए अंधा कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट नेत्रा जैसी प्रणालियों की होगी, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष में मौजूद हर छोटी बड़ी वस्तु पर 24 घंटे नजर रखना है। ये भविष्य के संघर्षों की प्रकृति पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या? कि जब कोई धमाका ना हो, कोई मलबा ना बने, तो आप ये कैसे तय करेंगे कि युद्ध शुरू हो चुका है?